नमस्कार, मैं अखिलेश मौर्य, संवाददाता TD24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मरदह ब्लॉक अंतर्गत गोविंदपुर किरत गांव में। आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे परिवार को जो आज भी ऐसे आशियाना में रहने के लिए मजबूर है, जिसे देख करके आप भी शायद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी हमारे भारत के गांव गरीब के लोग, गरीब मजदूर लोग कैसी स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं, गरीबी की क्या स्थिति है ये देखने को आपको मिलेगा। गरीबी का दर्द आपके दिल से भी छलकेगा जब आप देख पाएंगे। ये हम मौजूद हैं इस वक्त गोविंदपुर किरत गांव के ननकू प्रजापति के घर पर। नन बिरादरी से पिछड़े वर्ग में आते हैं। इनके आशियाने को, इनका यही मकान है ननकू प्रजापति का, ये हम देख पा रहे हैं। ये दरवाजा बनाए हुए हैं ननकू प्रजापति जी, ये यही आपका दरवाजा है ना, ये दरवाजा, हाँ ये दरवाजा बनाए हुए हैं जिससे कुत्ते बिल्लियां घर के अंदर न जाने पाए, अन्य कोई जानवर घर के अंदर न जाने पाए। और आइए देखते हैं घर की हालत कैसी है। एक छोटा सा बिल्कुल काली वाली ये प्लास्टिक हम देख पा रहे हैं, जो तिरपाल ये डाल करके और बांस के सहारे इस काली वाली प्लास्टिक को लगा करके और इसी में गुजर बसर करता है ननकू प्रजापति का परिवार। जिस परिवार में ननकू प्रजापति के बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग माताजी, 3 बेटियां और छोटा बेटा जिसकी उम्र 12 साल है, बड़ी बेटी निर्मला 24 साल, उससे छोटी बेटी निशा 21 साल और उससे छोटी बेटी जो अभी 17 साल की है, और सबसे छोटा बेटा अमरनाथ प्रजापति जो 12 साल का है। ऐसे करके यह जो है अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ किस घर में रह पाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये मकान है, यहाँ पर यही बिल्कुल ये ननकू प्रजापति का चूल्हा है, यही खाना बनता है। ये उपले से और लकड़ी से, ये गोबर के उपले से और लकड़ी से ये चूल्हा है जहाँ खाना बनता। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ खाने पीने के बर्तन, सामान रखे हुए हैं। और जो इनके घर की गृहस्थी है, जो सामान है, उसे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बिल्कुल छोटा सा यह घर है। इसी में यहाँ रहने सोने की व्यवस्था है। यहाँ इनके थोड़ा सा कुछ बोरियां हैं जिसमें अनाज रखा गया है। और ये छोटा सा घर है जिसमें किस तरह से यह गरीब परिवार यहाँ पर अपना जीवन बसर करता है, इसे देख करके बिल्कुल उस स्थिति की याद आती है जिस स्थिति में आज से बहुत समय पहले भारत रहा करता था। आज ऐसे हालात को हम दिखा पा रहे हैं जब हमारी सरकारें यह दावा कर रही हैं कि हमारा भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश आधुनिकता की तरफ जा रहा है, वहीं 50 साल पुरानी स्थिति में गुजर बसर करने को मजबूर यह परिवार, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की स्थिति और भी, आइए यहाँ से हम बाहर की स्थितियों, आज के समय में इसे देख पाना भी काफ़ी मुश्किल है हमारे गांव में, लेकिन ये ननकू प्रजापति का सील बट्टा भी है। और इसी के साथ ये बिल्कुल ये इनकी जो है, ये देख पा रहे हैं किस तरह से आज जहां बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जहां बाथरूम लोगों के पास उपलब्ध है, वहीं पर किसी तरह से बांस लगा करके और प्लास्टिक की तिरपाल लगा करके यहाँ पर नहाने धोने के लिए गरीब परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये रस्सियां डाल करके इनके बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। ये परिवार में आज भी हम देख पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है कि हम आज ओ से ओखली तो हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ओखली होती कैसी है देख नहीं पाते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि आज भी किस तरह से यह गरीब परिवार ओखली का आज भी प्रयोग कर रहा है। यह दिखा रहे हैं हम आपको गाजीपुर जनपद के बिरनो ब्लॉक अंतर्गत ननकू प्रजापति का घर जो गोविंदपुर किरत गांव में मौजूद है। यहाँ गांव के लोग भी उपस्थित हैं और आइए बातचीत करते हैं ननकू प्रजापति जी से और जानते हैं कि क्या स्थिति है इनकी और किस तरह से इन्हें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, आवास नहीं मिला, क्या स्थितियां हैं। आपका नाम? ननकू प्रजापति। अच्छा, ये आप ही का मकान है ना? हाँ, हमारा है। तो आज तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आवास के लिए आप प्रधान जी से अपने कहे? हाँ, बहुत बार कहे थे, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो और भी कहीं शहर वहर में घर है क्या आपका? कहीं कुछ नहीं है, यही अच्छा, है हमारा। जो है यही है बस कहीं 10-20-50 बीघा जमीन होगी? कुछ नहीं है। तब फिर कैसे बड़ा आदमी का है? सब गांव वाले कहते हैं
अच्छा अच्छा। तो आपको ये प्रधान जी जो है आवास के लिए आप कहे तो क्या हुआ? कहें कि अच्छा लिख कर भेज दिए हैं, आएगा तो दे देंगे। तो ये कितने समय से कहते जा रहे हैं कि यही लिख कर दो? कहते जा रहे हैं, 20 वर्ष से कहते जा रहे हैं। जब 20 वर्ष से लोग कहते जा रहे हैं अभी तक आवास नहीं नहीं मिला। आया और नहीं। तो इस समय क्या चल रहा है आवास के लिए इस आपके? समय तो जो नए प्रधान है वो भी लिख करके ले गए हैं, अच्छा तो कह रहे हैं कि 2 बार का लिख कर ले गए हैं, आएगा तो देंगे अच्छा। बस। तो इस तरह से हम सुन रहे थे गरीब का दुखड़ा, जिस गरीब का बिल्कुल यही आशियाना है। और इस आशियाने पर जहाँ की अभी बताए कि लोग कहते हैं बड़े आदमी है, तो हम साधारण नहीं समझ पा रहे हैं कि जब बड़ा आदमी की ऐसी व्यवस्था है तो गरीबों की व्यवस्था कैसी हो सकती है। आइए हम बात करते हैं माता जी से। ये नंदकुप प्रजापति की माता जी हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं। और माता जी, ये आपका घर है और भी कहीं आपका घर है? यही वाला घर है आपका? अच्छा अच्छा। ये पुराना मकान है। अच्छा, तो ये इस तरह से हम देख पा रहे हैं आप चाचा जी गांव के ही हैं? हाँ आप गांव के हैं। तो ये नंदकुप प्रजापति का ये जो मकान है जो प्लास्टिक की तिरपाल डाल करके रह रहे हैं, तो इसके अलावा भी और कहीं मकान है क्या? नहीं 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 ये तो बता रहे हैं गांव के लोग कहते हैं बड़े आदमी नहीं हैं। नहीं नहीं, ये उनका मकान ही है, ये गिर गया है वही। अच्छा, ये एक तरफ गिरा और यहाँ पर ये प्लास्टिक डालकर रहने नाड़ लगे। करके रहते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम जान पाए एक गरीब के हाल को, उनके घर को और उनकी गृहस्थी को, उनकी व्यवस्था को, किस तरह से एक गरीब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग माता पिता के साथ एक छोटे से तिरपालनुमा घर में रहने के लिए मजबूर है। जहां हमारी सरकारें सबको छत देने का दावा कर रही हैं, जहां हमारी सरकारें बदलते हुए भारत की बात कर रही हैं, जहां हमारी सरकारें आधुनिक भारत की बात कर रही हैं, वहीं पर हम देख पा रहे थे एक गरीब की स्थिति को, जिन्हें आज तक आवास तक नहीं मिल पाया। तो आप बने रहिए TD24 न्यूज़ के साथ।